मन जाने ना। कैसे भुला दूं मैं पल वो गुजरे थे तेरे संग, जो तेरी मुस्काती आँखों को कैसे भुला दूं। बहते थे आंसू मेरे जो तूने हाथों से पोंछे, तेरे हाथों की खुशबू को कैसे भुला दूं मैं तुझे। अलविदा कैसे कहूँ मैं तुझे, खुद से जुदा कैसे करूँ। सोचा न था ऐसा होगा मेरे साथ, मिलके बिछड़ जाएगा मेरा प्यार। सोचा न था ऐसा होगा मेरे साथ, आंसुओं में बह जाएगा मेरा प्यार। ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, दिल रो दिया। अश्क भी बहने लगे जो तू छोड़ चला। मन माने ना। तूने सारे लम्हों को भुला तो दिया, मेरी मुस्काती आँखों को रुला तो दिया। पर मैं उन सब बातों को कैसे भुला दूं मैं तुझे। अलविदा कह तो रहा, पर सोच ले कैसे रहेगा मुझसे जुदा। वेरी नाइस, बहुत अच्छे और इतनी फीलिंग के साथ आपने गाया इसको कि मुझे लगता है किसी के साथ अलविदाई हुई है। कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो होता है जब इतना इंसान उसमें वो हो जाता है। हर थॉट है ना, थॉट होती उस है। थॉट में चला जाता है। हर अच्छा, thought आई हैव के टू पीछे टेल यू चलता है। समथिंग, बहुत आपकी जो एक्सप्रेशन बहुत आला है आपकी आवाज़ Thank का, you so much. वेरी वेरी ब्यूटीफुल Thank you so much. ब्यूटीफुल। Thank you so और वो रेवोल्यूशनरी जो है, मेरा ख्याल है वो जो एक स्टिग्मा लगा हुआ है वो खत्म हो जाएगा Exactly, अगर हम इस तरह लोग- से गाने लगे। लेकिन ये है कि वही बात है, दोनों चीज़ें साथ दोनों साथ चीज़ें हम होनी लोग चाहिए। बैलेंस रखा। क्योंकि ये पहचान हमारी वो चीज़ बनाए, लेकिन हाँ। अब हमने इसको भी साथ साथ इंट्रोड्यूस करवाना है। फोकस करना है। Exactly. बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा जी, हमारे साथ निदा हैं लाइन के ऊपर, थैलेसीमिया के हवाले से कोई प्रॉमिस करना चाह रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम निदा। अस्सलाम वालेकुम जी निदा, क्या कहेंगी? जी। मैं आपसे पहले तो सॉरी से थोड़ा सा आपका टाइम लूंगी, प्लीज डोंट माइंड। Please, मैं ये कहना चाह रही थी, हमारे जो स्टार्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी जैसे रिसेंटली मोइन अख्तर साहब का इंतकाल हुआ और आप ये देखें कि इज बिलोंग टू कराची और माशाल्लाह बहुत बड़ा सरमाया थे हमारे पाकिस्तान का। जी, बिल्कुल। उन लोगों ने उनको अभी तक जिंदा रखा और हमारे लाहौर से मतलब बाबू बराल साहब और मस्ताना साहब भी बहुत बड़ा नाम थे। लेकिन आप ये देखिए कि कोई चैनल ऐसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि जिन्होंने उनके लिए कुछ किया हो, या कोई प्रोग्राम है, कोई भी ऐसी चीज इवन उनको याद तक नहीं किया गया। और वी फील लाइक दैट कि अरूज का प्रोग्राम वाहिद एक ऐसा है जो कि उनके लिए कर सकती है। मतलब ताकि बहुत सारे मॉर्निंग शोज चलते हैं और ट्रस्ट टू मी कि मैंने कभी नहीं देखे, और यू आर द इवन के आपका प्रोग्राम पहला है जिसको मैं बड़े शौक से देखती हूँ, और स्पेशली सुबह उठ के अलार्म लगा के सोती हूँ आपके प्रोग्राम के लिए। So sweet, इसीलिए thank you. और आई नो दैट कि माशाल्लाह आपको मैं बड़े ऐसे से देखती आ रही हूँ रोज, और मुझे पता है कि आपकी बातों में बहुत रियलिटी होती है, आपकी मतलब प्रोग्राम से हर चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने आपके देखे हैं। थैंक यू। प्लीज, अभी रिसेंटली हमारी एक्ट्रेस की भी डेथ हुई है और जिस एक पट्टी चलती है इसके अलावा कुछ नहीं। और आप ये देखिए मोइन अख्तर साहब के लिए अभी तक वो लोग स्टिल कंटिन्यूसली लगे हुए हैं कुछ ना कुछ
कुछ, लेकिन प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे ये जो कॉमेडियन एक्टर्स हैं माशाल्लाह ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। बिल्कुल। अच्छा निदा, हाँ जी निदा, मैं सिर्फ एक बात, अभी इनकी लाइन मत कट कीजिएगा, प्लीज स्टे विद अस। एक तो मैं बात आपको ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले मैं आपको सलूट करना चाहती हूँ कि वाकई जो बात क्योंकि अगर इंसान से कभी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं मगर हम एक दूसरे के ऊपर डाल रहे होते हैं, बिल्कुल जो बात आपने कही है ये हमारी कोताही और सारों के सामने ये मैं आई से सॉरी फॉर दिस और इंशाल्लाह और नहीं मगर और साथ ही साथ आपसे वादा आज कि इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते के अंदर स्पेशल शोज़ होंगे उन तमाम लोगों के लिए जो आप हमारी ज़िंदगी में नहीं रहे और वो जिन्होंने हमारे चेहरों के ऊपर। देखिए कि यही कहना चाह रही हूँ मैं, जब से उनका इंतकाल हुआ है कंटिन्यूसली देख रही हूँ, किसी ने उनको याद नहीं है कुछ नहीं। और बबू बराल साहब और मस्ताना साहब ऐसी हस्ती थे कि उन्हें हम सबको मुस्कुराते, चाहे वो जितने भी थे। और बबू बराल साहब वाहिद एक ऐसे एक्टर थे कि आप बिलीव करें 25 सालों में उनकी एक भी छुट्टी स्टेज से नहीं थी, एक भी छुट्टी। मैं पर्सनली इसलिए जानती हूँ कि मेरे मतलब मैं खुद भी एक आर्टिस्ट है, उनकी मैसेज हूँ और मैं अभी बता चुकी थी पहले भी, तो मैं इसलिए मुझे वाहिद एक आपका प्रोग्राम ऐसा लगा जिससे मैंने होप नहीं, मुझे ट्रस्ट था कि डेफिनेटली आप ही हैं जो उनको अभी भी जिंदा रख सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। आपका इतना इत्मीनान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार। अच्छा इसके अलावा ये तो आपकी बात नोट डाउन हो गई और इंशाल्लाह इसके ऊपर अमल दरामद भी होगा। अब ये बताएं कि थैलेसीमिया के हवाले से क्या कहना चाहती हैं? उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि हम सबको मिलके कुछ ना कुछ करना चाहिए, हम लोग कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ऐसी बीमारी, हम लोग कह रहे हैं कि किसी बीमारी का कोई सोल्यूशन नहीं है, तो ये कभी ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग सब मिलके कुछ भी करें, चाहे वो कहते हैं कि आप तिनका तिनका करके भी करो तो काफी बड़ा दरिया बनता है। बिल्कुल यही कोशिश है हमारी, मिलके करना चाहिए। और हमारे जो बड़े पैसों वाले अपने घरों में लेके बैठे तिजोरियां, ये देखें कि सांप बन के बैठे हुए पैसों पे। बिल्कुल एग्जैक्टली, आप देखिए सब कुछ यही रह जाएगा, हम लोगों ने खाली हाथ जाना है। एब्सोल्युटली। और मैं सोचे कि किसी को अगर आपका 1 रुपया किसी को अगर जिंदगी देता है तो खुदा के लिए मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कभी उस जिंदगी से पीछे ना हटें। अच्छा तो मुझे बहुत खूबसूरत चीज मुझे ये बताएं कि क्या आप इस कैंपेन में जब कैंप लगेगा तो आप हमारे पास आएंगी? इंशाल्लाह जरूर। मैंने अभी जिनसे मेरी कॉल जिन्होंने आपके पास ट्रांसफर की, उनसे कहा है कि मेरा भाई बहुत ज्यादा लोगों को ब्लड डोनेट करता है। अभी रात उसको डांट पड़ी, अम्मी कहती तुम क्या, तो कहता है अम्मी जब मैंने जाना ये खून साथ नहीं लेके जाना, अगर किसी के काम आ जाएगा तो मेरा खून फिर बन जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। किसी बच्चे को, किसी बूढ़े, किसी माँ को, बहन को अगर मेरी जरूरत पड़ती है तो मुझे पहुंचना चाहिए। और आप जब भी यहाँ कहेंगे इंशाल्लाह हम सब लोग आपके पास पहुंच। चलें भाई, आपका नंबर हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया और इंशाल्लाह हम कांटेक्ट करके तो जितने भी लोग होंगे इंशाल्लाह उस हवाले से हम करेंगे। हमारे साथ ज़ीशान हैं जो सोच बैंड से बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ज़ीशान, हमारे साथ अदनान और रबी हैं, क्या कहेंगे? इनसे ये कहना चाहूँगा जी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त। इनका एक तो बड़ा अच्छा गाना आया हुआ था रिसेंटली जो उस जमाना के नाम से, माशाल्लाह से बड़ा इन्होंने उसमें अपने आप हमारी आजकल की जो नौजवान नस्ल है उसको एक पैगाम दिया है। तो ये अच्छी बात है, इन्हें चाहिए कि इस तरह की हम इन्हें क्या दूसरों को भी चाहिए कि यही काम करें, कोई अच्छा वाला काम भी करें, ना कि हम इंडिया को प्रमोट करते रहें, हम खुद को प्रमोट करें। बिल्कुल 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 जी, इसीलिए तो हम और A+ का तो काम ही ये है कि वो नए टैलेंट को प्रमोट करे। और इस बात की बड़ी खुशी हमें होती है कि जब A+ के ऊपर कोई इस तरह से टैलेंट आता है उसके बाद वो बाकी तमाम चैनल्स के ऊपर छा जाता है। एंड आई थिंक ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है A+ का कि वो नए लोगों को इस तरह से प्रमोट करे। थैंक यू सो मच, आपने अप्रीशिएट किया और अपनी बस दुआओं में याद रखें बिकॉज इन्होंने बहुत आगे जाना है, दे आर सो टैलेंटेड। अच्छा मुझे एक बात, ये जो इन्होंने बात कही ना कि हम अपने जो म्यूज़िक चैनल्स हैं उसके अंदर इंडियन कंटेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और आप लोग भी यही कहते हो, इस हवाले से क्या कहना चाहोगे लोगों को जो ओन करते हैं म्यूज़िक चैनल्स को?